हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। हु इज द डोंकी। हु यानी कि कौन, इज है, द डोंकी यानी गधा। गधा कौन है, ये है स्टोरी का टाइटल। स्टोरी अच्छी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस कृष्णा देवा वेंट टू द रिवर विथ हिज टू सन्स एंड वाइज मिनिस्टर तेनाली। वंस यानी एक बार, वंस यहाँ एडवर्ब हो गया। कृष्णा देवा यानी कि कृष्ण देव। वेंट टू, वेंट यानी कि गए, गो का पास्ट हो गया वेंट। टू यहाँ प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है कि कहाँ गए, तो द रिवर यानी कि नदी की ओर। विथ हिज टू सन्स यानी कि अपने, हिज यानी अपने, टू सन्स यानी दो बेटों के साथ, एंड वाइज मिनिस्टर तेनाली और बुद्धिमान मिनिस्टर यानी मंत्री तेनाली के साथ। तो पूरा का मतलब हो गया कि एक बार कृष्ण देव राय अपने दो बेटों और अपने बुद्धिमान मंत्री तेनाली के साथ रिवर गए यानी नदी गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो ऑन द बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, ऑफ द रिवर यानी नदी का किनारा। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर का मतलब हो गया कि नदी के किनारे पर। तो यहाँ तक हो गया कि एक दिन कृष्ण देव राय अपने बेटों और वाइज मिनिस्टर के साथ नदी के किनारे पर गए। तो यहाँ तक हो गया। और वन मोर थिंग, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। यहाँ तक हो गया था। बहुत से लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ तक हो गया था। द किंग एंड हिज टू सन्स यानी कि राजा और हिज टू सन्स यानी कि उसके दो बेटे टुक ऑफ देयर क्लॉथ्स एंड आस्क्ड तेनाली टू टेक केयर ऑफ देम वाइल दे टुक अ बाथ इन द रिवर। तो यहाँ पर हो गया राजा और उनके दो बेटे। टुक ऑफ, तो यहाँ पे टेक ऑफ का पास्ट हो गया टुक ऑफ। देयर क्लॉथ्स यानी कि उन्होंने अपने कपड़े, देयर क्लॉथ्स यानी अपने कपड़े उतारे। तो टेक ऑफ यानी कपड़े उतारने के लिए यूज किया गया है। वैसे तो टेक ऑफ का बहुत सारे मतलब होते हैं लेकिन यहाँ पर कपड़े उतारने से। टेक ऑफ का मतलब होता है जब जहाज ज़मीन को छोड़ता है, उड़ान भरता है, तो उस सेंस में भी टेक ऑफ का यूज करते हैं। या फिर कोई अचानक से लोकप्रिय हो जाता है, उस सेंस में भी हम टेक ऑफ का यूज करते हैं। नकल करने के लिए भी टेक ऑफ का यूज किया जाता है। तो हम कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि टेक ऑफ का क्या मतलब है। एक वर्ड के और भी मतलब होते हैं। तो यहाँ तक हो गया। टुक ऑफ देयर क्लॉथ्स यानी कपड़े उतारे, एंड आस्क्ड तेनाली टू टेक केयर। तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब हो गया पूछने से नहीं, आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब यहाँ हो गया कुछ करने के लिए कहना। तो आस्क्ड तेनाली यानी तेनाली से कहा टू टेक केयर यानी कि देखभाल करने के लिए। टू टेक केयर का मतलब हो गया देखभाल करने के लिए। ऑफ देम यानी कि उनके, यानी कपड़ों की। वाइल दे टुक अ बाथ यानी कि जब वे, टुक अ बाथ इन द रिवर यानी कि नदी में नहा रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, जो कृष्ण देव थे वो नदी में नहाने चले गए उनके बेटे, और तेनालीराम से कहा कि अपने, सॉरी तेनालीराम नहीं, तेनाली रमन, कि अपने कपड़े, उनके कपड़े की देखभाल करने के लिए। तेनाली वाज वेटिंग फॉर देम टू कम आउट ऑफ द रिवर। तो जो तेनाली थे वो वेटिंग, वाज वेटिंग यानी इंतजार कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। फॉर देम यानी उनकी, टू कम यानी आने का, आउट ऑफ द रिवर यानी कि नदी से बाहर। ऑल द क्लॉथ्स वर ऑन हिज शोल्डर। तो ऑल द क्लॉथ्स यानी जो सारे कपड़े थे, वर यानी थे, ऑन हिज शोल्डर यानी कि उनके कंधों पर। तो जो सारे कपड़े थे उनके कंधा पर था। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये तेनालीरामन है और ये उनके बेटे और ये कृष्ण देव राय, और जो इनके कपड़े हैं तेनालीराम के शोल्डर पे हैं।
लुकिंग एट तेनाली स्टैंडिंग लाइक दिस, कृष्णा देवा फेल्ट लाइक टीजिंग हिम। लुकिंग एट तेनाली यानी कि तेनाली को देख करके, स्टैंडिंग खड़ा, लाइक दिस यानी इस तरह से। कृष्णा देवा फेल्ट लाइक यानी कृष्ण देव को, फेल्ट यहाँ पे फील का पास्ट हो गया फेल्ट, फेल्ट लाइक टीजिंग हिम यानी उन्हें टीज करने का यानी चिढ़ाने का मन किया। तो कृष्णदेव राय जब देखे ये तेनालीरामन को इस तरह से खड़ा तो उन्हें चिढ़ाने का मन किया। सो ही सेड टू हिम, इसीलिए ही सेड उन्होंने कहा, टू हिम यानी तेनालीरामन से, हिम प्रोनाउन तेनालीरामन के लिए हुआ यहाँ। तेनाली यू लुक लाइक एज इफ यू वर कैरिंग अ वाशरमैन्स डोंकी लोड। तो क्या कहा, तेनाली यू लुक लाइक यानी कि तुम लग रहे हो जैसे, एज इफ का मतलब हो गया मानो, यू वर कैरिंग यानी कि तुम कैरी कर रहे हो यानी कि ढो रहे हो, अ वाशरमैन्स डोंकी लोड यानी कि एक धोबी के गधे का लोड यानी बोझ। तो जब तेनालीरामन को इस तरह से खड़े देखते हैं कृष्णदेव राय तो उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम इस तरह से खड़े हो जैसे कि मानो तुम धोबी के जो गधा होता है उसका लोड ढो रहे हो, वो चिढ़ाते हैं ऐसा बोल करके। तेनाली क्विकली रिटोर्टेड यानी कि तेनाली ने जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी से, रिटोर्टेड मतलब हो गया पलटकर जवाब दिया, या फिर बोल सकते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये रिटोर्टेड पास्ट हो गया, क्विकली यानी एडवर्ब हो गया, दिखा रहा है कि कैसे, तो जल्दी से। सर अ वाशरमैन्स डोंकी कैरीज ओनली वन डोंकीज लोड, यानी जो एक वाशरमैन का डोंकी होता है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है और एस है, यानी वाशरमैन का डोंकी, ये हो गया, यानी धोबी का गधा, कैरीज यानी ढोता है, ओनली वन डोंकीज लोड केवल एक डोंकी का बोझ। आई एम कैरिंग 3 डोंकीज लोड, और यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं कि जो धोबी का गधा होता है केवल एक गधा का बोझ ढोता है। आई एम कैरिंग यानी कि मैं ढो रहा हूँ 3 डोंकीज लोड यानी 3 गधों का बोझ। तो देखिए जैसा उन्होंने मजाक किया तो वैसा ही ये जवाब देते हैं। और यहाँ पे ये कैरी से कैरिज हो गया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हुआ वो हमारा हो गया अ वाशरमैन्स डोंकी, सब्जेक्ट कौन है, धोबी का गधा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस में हम एस या ईएस वर्ब में लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एस हो गया। कैरीज ओनली वन डोंकीज लोड, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि आई एम कैरिंग 3 डोंकीज लोड, यानी कि मैं 3 डोंकीज का लोड कैरी कर रहा हूँ यानी कि ढो रहा हूँ। कृष्णा देवा वाज स्पीचलेस, यानी जो कृष्ण देव थे वो स्पीचलेस हो गए, अवाक रह गए, यानी कि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ही डिडंट नो व्हाट टू से, यानी कि वो डिडंट नो यानी कि डिड नॉट नो, यानी वो समझ नहीं पाए, व्हाट टू से यानी कि क्या कहे, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें। ही केम आउट ऑफ द रिवर, ही केम आउट यानी वह बाहर आए, ऑफ द रिवर नदी से, विथ हिज हेड हंग इन सेम, यानी कि अपने सर को, हंग यानी कि झुकाए हुए, इन सेम यानी शर्म से। तो यहाँ पे हैंग का पास्ट पार्टिसिपल ये है, वैसे पास्ट भी होता है, पास्ट टेंस भी हंग और पास्ट पार्टिसिपल भी हंग, लेकिन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो दिखा रहा है कि उनकी सर जो था वो लटका हुआ था, इन सेम यानी शर्म से। विदाउट सेइंग एनीथिंग यानी कि बिना सेइंग कहे, एनीथिंग कुछ भी, टू तेनालीरामन से बिना कुछ कहे, ही रिटर्न्ड वह लौट गए, टू द पैलेस यानी कि महल, तो मतलब शर्म से वो उनका सर झुक जाता है और बिना कुछ कहे महल से वो लौट जाते हैं। तो जैसा सताने के लिए उन्होंने मजाक किया था तो सेम पलट करके तेनालीरामन ने ऐसा जवाब दिया कि उनका भी सर जो होता है शर्म से झुक जाता है और चुपचाप वो महल चले जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।